हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान की हमने जिला दर्शन की एक सीट चला रखी है, जिसके अंदर हमने पहले ब्यावर ज़िले को जाना था। और आज की वीडियो में हम नीमका थाना ज़िले के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो वीडियो होती है वो इस ज़िले के बारे में जितने फैक्ट होते हैं, अगर वो सारे एक वीडियो में, जो आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होगी, जो 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की या 50-50 मिनट की वीडियो है, उनमें कहानियों को बढ़ा चढ़ा के दिखा गया है। हम लेके आए हैं आपके लिए सिर्फ फैक्ट, वह फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ना सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा। जिलों के जो जिला दर्शन होते हैं उसमें समझने जैसी कोई बात नहीं होती है, सारे के सारे फैक्ट होते हैं और फैक्ट आपको याद करने ही होंगे, या मैं कहूँ कि रटना ही होगा। उन फैक्ट को आप, और कोई तरीका नहीं है, कोई उस तरीके से आप उन्हें याद नहीं रख सकते। या तो आप उन्हें लिख लिख के याद कीजिए, या आप उन्हें रट लीजिए। बस यही एक तरीका है जिला दर्शन को याद करने का। समझने जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, फिर भी आप प्रयास किएगा कि आप चीज़ों को थोड़ा रट सके और समझ सके। जितना आप समझना चाहे उतना समझ सके। वैसे मेरे को लगता नहीं है समझने जैसी कोई चीज़ होती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नीमका थाना स्थान है, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1834 में, जब इसे छावनी नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? छावनी से। और कब इसकी स्थापना हुई? 1834 में। यह 2 जिलों से मिलकर बना है। यह जिला सीकर और झुंझुनू जी से इसमें क्षेत्र दिया गया है, और इन दोनों जिलों से मिलकर यह जिला नीमका थाना बना है। सीकर से इसमें नीमका थाना, पाटन और श्री माधोपुर 3 तहसीलें ली गई है, जबकि झुंझुनू से खैतरी और उदयपुर वाटी 2 तहसीलें ली गई हैं। इस जिले में 4 उपखंड क्षेत्र है। कितना उपखंड क्षेत्र हैं? 4। नीमका थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खैतरी। इस जिले में 5 तहसीलें हैं: नीमका थाना, पाटन, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खैतरी। ये जो 5 तहसीलें हैं, 3 तहसीलें कहाँ से ली गई है? जैसा मैंने आपको बताया, सीकर से ली गई है। 2 तहसीलें कहाँ से ली गई है? झुंझुनू जिले से ली गई है। दोस्तों, इस जिले की जो प्रथम जिला कलेक्टर थी वो महिला थी, श्रुति भारद्वाज। और जो प्रथम एसपी थे वो थे अनिल बेनीवाल। इस जिले की दोस्तों जो सीमा रेखा है वो एक राज्य के साथ लगती है, हरियाणा इसके बिल्कुल समीप है। और इसकी सीमा 4 जिलों से लगती है, राजस्थान के। झुंझुनू और सीकर तो लगनी है क्योंकि ये उनसे अलग होकर बना है। और जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरौली, ये दोनों नए ज़िले हैं जो इसके संपर्क में आते हैं। यहाँ की जलवायु जो है अर्ध शुष्क जलवायु है, कोपेन के अनुसार। BSHW, ये कोपेन के अनुसार यहाँ की जलवायु कैसी? अर्ध शुष्क है। यहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली और लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ वर्षा की जो मात्रा है 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति, मिश्रित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। और ये वनस्पति जो पाई जाती है यहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली का क्षेत्र है, तो वनस्पति थोड़ी ज़्यादा ही पाई जाती है। रिजर्व क्षेत्र, यहाँ पर दोस्तों 3 रिजर्व क्षेत्र हैं। एक तो है मनसा माता जो उदयपुर वाटी में है, पहले झुंझुनू माता था, अब यहाँ आ गया नीमका थाना में। दूसरा है खेतड़ी बासियाल, फर्स्ट और सेकंड। खेतड़ी बासियाल ज़्यादा 2 है, फर्स्ट और सेकंड। अब खेतड़ी बासियाल में क्या की गई है? लेपर्ड सफारी शुरू की गई है बेबी। 2 है खेतड़ी बासियाल, एक फर्स्ट और खेतड़ी बासियाल सेकंड। और मनसा माता उदयपुर वाटी। तो टोटल कितने क्षेत्र हो गए यहाँ पर? रिजर्व क्षेत्र 3 हो गए। नीमका थाना में कितने रिजर्व क्षेत्र हैं? तो 3 है दोस्तों। यहाँ पर एक बांध है, अजीत सागर बांध है, सरजू बांध है, जिसे कोट बांध भी कहा जाता है, पन्ना शाह का तालाब है, कासर बांध है। यहाँ एक नदी बहती है, कातली नदी, जो ये झुंझुनू में बहती, जब भी बहती है झुंझुनू में। कातली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ी। इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम तोरावटी कहा जाता है। इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है, जो पहले झुंझुनू में आती थी। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता कैसी है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। जबकि एक यहाँ सोनारी सभ्यता भी स्थित है, जो खेतड़ी नीमका थाना में आती है। पहले खेतड़ी कहाँ आती थी? नीमका थाना में आती थी। लोहयुगीन सभ्यता है। सोनारी कैसी सभ्यता है? लोहयुगीन। और गणेश्वर कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसका जो विस्तार है नीमका थाना जिले का, वो अरावली क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है? अरावली क्षेत्र में। यहाँ पर मालखेत, लोहागढ़ और बबाई नामक चोटियाँ पाई जाती हैं। खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियाँ यहाँ पर है, बबाई की पहाड़ियाँ हैं। डाबला नीमका थाना जो एक क्षेत्र है, यहाँ अरावली की बहुत सघन पहाड़ियाँ हैं। खनिज, यहाँ पर खनिज के बारे में तो जानना है क्या दोस्तों? आप सभी को पता है कि खेतड़ी सिंगाना में तांबे की भरपूर खानें हैं। ये कहे कि विश्व की प्रमुख तांबे खानों में यहाँ खेतड़ी सिंगाना की तांबे की खानें आती है। तो कौन कौन से क्षेत्र में? खेतड़ी और सिंगाना क्षेत्र जो आता है
कोलिहाल, चांदमारी और अकावल क्षेत्र जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का ये मान लो कि अब आधा से ज़्यादा तांबा उत्पादन का यही क्षेत्र है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई साहब ये तांबा उत्पादन, राजस्थान में तांबा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान किस जिले का है, तो आप बेझिझक लगा दीजिएगा नीमका थाना। लोहा उत्पादन के लिए खेतड़ी ढाबला का जो क्षेत्र है वो लोहा उत्पादन के लिए जाना जाता है। आज अब खेतड़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। पहले इस क्षेत्र में जो था वो है झुंझुनू में आता था खेतड़ी कहाँ आता था? झुंझुनू में। तो इसका जो अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र था वो कहाँ चला गया था? झुंझुनू में। अब लेकिन ये अभी नीमका थाना में आ गया है। तो अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र कहाँ गया? नीमका थाना। दोस्तों अब हम एक एक तहसील को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खेतड़ी तहसील को। एक एक तहसील को के बारे में थोड़ा जानेंगे कि यहाँ क्या क्या स्पेशल है और ये फैक्ट है। ओनली बस ये वन लाइनर है, आपको सिर्फ वन लाइनर याद करनी है, कुछ भी नहीं करना है, एक दो बार लिखना है जिसमें याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खेतड़ी। खेतड़ी में एक जगह है नालपुरा जगह में भक्त पूर्णमल का मंदिर है। नालपुरा में भक्त पूर्णमल है। खेतड़ी में कुछ जगह बसई रामेश्वर दास का मंदिर है। ये जो रामेश्वर दास का मंदिर है, रामेश्वर दास का ये जो मंदिर है, ये मंदिर ऐसा है कि आधा मंदिर तो है राजस्थान में और आधा मंदिर है हरियाणा में है। जिसके बावजूद इस मंदिर में एक भी धान पेटी नहीं है, इसीलिए ये मंदिर मशहूर नहीं है। यहाँ क्या है? एक भी धान पेटी नहीं है। जब आप बसई में रामेश्वर दास मंदिर में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक भी धान पेटी नहीं है। आगे चलते हैं शिमला। शेरशाह सूरी ने कुएं खुदवाए थे शिमला नामक गांव में, गोरी गांव। यहाँ पर एक गांव है गोरी गांव, प्रसिद्ध गांव है साहब। शर्मिला मान जो दुबई कबड्डी लीग में सबसे महंगी, दुबई में कबड्डी लीग हुई थी दोस्तों, उसमें सबसे महंगी बकी थी शर्मिला मान। अगर आप शर्मिला मान को जानते हैं तो वीडियो में कमेंट करके बताएं। राज्य की पहली सोलर इकाई भी कहाँ खोली गई थी? गोदारी गांव में। कमला बेनीवाल का जन्म भी कहाँ हुआ था? गोदारी गांव में। वो दोस्तों खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद संग्रहालय भी है। अब पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद संग्रहालय कहाँ है, तो खेतड़ी में है। भोपालगढ़ दुर्ग भी कहाँ है? खेतड़ी में है। जसराजपुरा एक जगह है खेतड़ी में, जहाँ पर पंडित झाबरमल शर्मा का संबंध किस गांव से है? जसराजपुरा गांव से है। किस जिले से है? तो हम कह सकते हैं कि नीमका थाना जिले से है। पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का विश्व पितामह कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पत्रकारिता के विश्व पितामह कहा जाता है। पंडित झाबरमल शर्मा का संबंध किस जिले से? नीमका थाना से। किस स्थान से? खेतड़ी स्थान से है। यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में की गई थी। कहाँ की गई थी साहब? खेतड़ी नीमका थाना में। यहाँ रासायनिक उर्वरक की इकाई थी और 1967 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। माफी चाहूँगा, 1967 में इसकी स्थापना की थी। यहाँ रासायनिक उर्वरक की इकाई थी, इसे ज्योति फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता था। पाटन का युद्ध हुआ था दोस्तों। पाटन एक ब्लॉक है, पहाड़ी क्षेत्र है। जून 1790 में सवाई प्रताप सिंह और मराठा सरदार के बीच पाटन का युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की क्या हो गई थी दोस्तों? विजय हो गई थी। पाटन जो है पहले आता था सिक्का जिले में, अब आ गया है नीमका थाना जिले में दोस्तों। तो हमने खेतड़ी के बारे में जाना। खेतड़ी के बारे में सरदार स्वामी विवेकानंद जी का क्या है? यहाँ पर स्वामी विवेकानंद संग्रहालय है। उसके बावजूद यहाँ पर पत्रकारिता के विश्व पितामह जसराजपुरा में उनका जन्म हुआ था। आदि महत्वपूर्ण बातें जो मैं खेतड़ी के बारे में जानी। अब हम पढ़ते हैं उदयपुर वाटी के बारे में। उदयपुर वाटी के बारे में मनसा माता मंदिर का है, उदयपुर वाटी में है। पांडवों की शरणस्थली उदयपुर वाटी। शेखावटी का हरिद्वार उदयपुर वाटी। कातली नदी के किनारे कौन से शहर बसा हुआ है? महत्वपूर्ण है, वैसा विस्तार लगा लो। कातली नदी के किनारे निम्नलिखित में से शहर नहीं बसा हुआ है या बसा हुआ है तो आ जाएगा उदयपुर वाटी। सकराई माता मंदिर उदयपुर वाटी में है। लोहारगढ़ परिक्रमा में 24 कोसी परिक्रमा होती है। अब हम पढ़ते हैं श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली है। सरगोट राज्य का पहला फल उद्यान सरगोट में है। श्री माधोपुर ब्लॉक में या तहसील में हम कह सकते हैं कि एक जगह है सरगोट, जहाँ राज्य का पहला फल उद्यान था। दिवराला सितंबर 1987, माफी चाहूँगा, सितंबर 1987 में यहाँ रूपकुंवर सती हुई थी। 1987 में रूपकुंवर सती हुई थी। कहाँ हुई थी? दिवराला श्री माधोपुर में। अब पढ़ते हैं नीमका थाना तहसील। नीमका थाना में रामनारायण चौधरी का जन्म हुआ था दोस्तों। रामनारायण चौधरी, ये वही रामनारायण चौधरी है जिन्होंने बेगू किसान आंदोलन में भाग लिया था। ये वही रामनारायण चौधरी है जिन्होंने राजपूत देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। और यहाँ पर सिरोही एक जगह है जिसमें अंबुजा सीमेंट का कारखाना भी है। नीमका थाना में सिरोही एक जगह जहाँ अंबुजा सीमेंट का कारखाना है, और इसी जगह नीमका थाना में ही गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया है पूरा नीमका थाना जिला।
यह फैक्ट टू फैक्ट है, वन लाइनर है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। यहाँ पर करंट से रिलेट करके इनको पूछा जा सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई है, ये पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा। इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको कोचिंग वाले जो वीडियो वाले पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीका मुझे थोड़ा सा अलग लगा। वो आपको पूरी वीडियो में कुछ ही फैक्ट बताएंगे जो फैक्ट मैंने आपको 10 या 15 मिनट की जो ये वीडियो है इसमें बता दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी वीडियो पसंद करते हैं या आपको अच्छा लगा हमारा पढ़ाना, ये वीडियो सिर्फ मैंने आपके लिए बनाई है, इतनी मेहनत की है, इसको लिखा है सिर्फ आपके लिए की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मुझे इस वीडियो में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमें हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी अगली वीडियो को देख सकें। थैंक यू।